की बीवी आती है, ट्रम्प आते हैं जब, तो आगरा का ताजमहल देखने से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूल में आते हैं हैप्पीनेस करिकुलम देखने। आप कह रहे हैं कि दिल्ली नशे में डूबी है। हम लोग कितना भी मीडिया को सच का पर्दा दिखाएं, लेकिन रहती वो गोदी मीडिया में है। सबसे बड़ा जुमला विकास लाऊंगा, अभी तक नहीं आया। हाथ जोड़ के कहेंगे धन्यवाद मोदी जी आप चले गए, हम ऐसे करके कहेंगे। बीजेपी का क्या, मोदी जी का कोई अपना नहीं है। बीजेपी तो बहुत अच्छी पार्टी है। अगर ये अच्छे दिन है तो हम हमारे को बुरे दिन दिखा दो, हम बुरे दिन में खुश हो जाएंगे। भैया हमारे को अच्छे दिन चाहिए ही नहीं। लाल कृष्ण ने किया वो काम, घर घर गूंजा जय श्री राम। उनके नाम की गरिमा नहीं है, उनके पद की गरिमा है। वो प्रधानमंत्री, उनके पद की गरिमा है। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं और हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि किस प्रकार से यहां पर भगवंत मान से लेकर अरविंद केजरीवाल जी आए हुए थे। और जाहिर तौर पर यहां पर एक छोटी सी बच्ची जो महज 10 साल की है, इन्होंने क्या लिखा है, खुद लिखा है अपने, विपक्ष पर ईडी सवाल पर जेल, रोजगार पर पकौड़ा, किसान पर थार और महंगाई की मार, वक्त की जरूरत मोदी मुक्त भारत। ये संदीपनी इनका नाम है, संदीपनी मिश्रा, जो बड़ी ही बेबाकी से बोलती है और इस वक्त मेरे साथ है। चलिए जानते हैं इनकी क्या राय है। क्या आप क्या कहोगे, आज जो चर्चा हुई है क्या लग रहा है, इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? और आपने साफ तौर पर लिख दिया है कि मोदी मुक्त भारत। मोदी मुक्त भारत मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब मोदी जी रहेंगे विकास नहीं आएगा, जैसे ही मोदी जी आएंगे तुरंत विकास आ जाएगा। ये बात है, मोदी जी ला रहे हैं ना विकास का नारा, तो कहा नारा लाना अलग बात है और काम करना अलग बात। भैया आप कितना भी बोल लो, बोलने से काम थोड़ी ना होगा, करने से काम होगा ना। जुमले कितने भी डाल दो, अब जुमले, वो तो मैं कहती हूँ हमेशा जुमले ही देते हैं मोदी जी, बिल्कुल जुमले ही देते हैं। काफी सारे, इनका एक पहला जुमला बता दो, सबसे बड़ा जुमला विकास लाऊंगा, अभी तक नहीं आया। दूसरी बात, काला धन लाऊंगा, काला धन बिल्कुल नहीं आया। ये टॉप सबसे दो जो होते हैं ना एकदम टॉप वाले जुमले, ये उनके टॉप जुमले हैं। किसी के होते हैं टॉप एकदम काम, जैसे अरविंद केजरीवाल के टॉप काम है, इनके टॉप जुमले हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर तो खुद घोटाले का आरोप लगा है कि किस प्रकार से आबकारी नीति में घोटाला किया है इन्होंने। आरोप तो कैसे भी लगा सकते हैं, आरोप तब माने जाते हैं जब आप पे सबूत हो। अब तो जेल भी चले गए हैं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, पद भी छीन लिया गया, और क्या चाहिए? अब तो जनता को विश्वास हो चला है कि उन दोनों ने घोटाला किया था। देखिए घोटाला किया, चलो एक तरह से बीजेपी वाले मान रहे हैं कि घोटाला किया, सबूत दे दो। अभी कल परसों एक तृणमूल कांग्रेस के थे, अभी केजरीवाल जी ने बोला कि उसमें घोटाले का है, उसने बीजेपी, ईडी भी आ गई उसके पास, उसने बीजेपी ज्वाइन की, बेदाग हो गया, बेबुनियाद आरोप थे भाई, ऐसा कह दिया। एक था कांग्रेस का था, उस पे भी आरोप है, उसने घोटाला किया, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर रही, उसका भी बेदाग हो गया। एक अभी बीजेपी का खुद अभी पार्षद था, 8 करोड़ रुपए निकले थे, आपने न्यूज में देखा होगा, 8 करोड़ रुपए पार्षद। छोटे बच्चे तो बताते हैं कि धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी कहते हैं ना, धन्यवाद मोदी जी। हम मोदी जी आपको कहेंगे 2024 में जब आप चले जाएंगे ना, तो हम कहेंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे धन्यवाद मोदी जी आप चले गए, हम ऐसे करके कहेंगे। तो क्या है, वैक्सीन गुरु बताया जाता है उन्हें। वैक्सीन गुरु भाई, एक व्यापारी है, एक व्यापारी जी हैं, बहुत बड़े व्यापारी जी हैं, सब लोग उनका नाम जानते हैं, राजनीति में भी रहे हैं, जो कहते थे कि काला धन आएगा बीजेपी लाके देगी। लोगों को समझ आ गया होगा कि समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। मैं रामदेव बाबा की बात कर रही हूँ, जो कहते हैं, जो पहले कहते हैं ना काला धन आएगा। एक थे स्मृति ईरानी, शायद आपको याद होगा, बहुत बड़ा नाम था, सिलेंडर लेके निकलती थी, प्याज की आलू की माला पहनती थी, है ना, याद है? वो कहाँ चली गई? अब महंगाई बढ़ रही है ना, महंगाई है तो विकास भी तो है ना, विकास का परचम लहरा रहा है। कांग्रेस की सरकार में विकास बीजेपी से ज्यादा था और महंगाई भी एकदम बढ़ती नहीं थी, घटती होगी जरूर, घटती थी, बढ़ती बिल्कुल नहीं थी। वहाँ पे विकास नहीं हो रहा था क्या? अच्छा, इतना गुस्सा क्यों है बीजेपी को लेकर और खासतौर पर मोदी जी को लेकर? मोदी जी, देखो मेरे को गुस्सा नहीं है, मतलब ये गुस्सा ऐसा नहीं है पर्सनल का बात का, गुस्सा ये है कि कोई काम नहीं किया। भाई आप देख सकते हैं, आप 8 साल से तो मोदी जी हैं सरकार में, प्रधानमंत्री हैं। मैं जब से 3 साल की थी, 2 साल की थी, तब से मोदी जी हैं। हम देखते हैं, नेहरू जी का भी टाइम देखते हैं, हमारे नाना बताते थे, हम यूट्यूब वगैरह पे नेहरू जी के भाषण देखिए,
क्या अलग भाषण देते हैं। इंदिरा गांधी जी के भाषण देखिए, मनमोहन सिंह के भाषण देखिए, साइलेंट सब चोर हैं मोदी जी के छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर सब चोर हैं। देखा नहीं अभी राहुल गांधी पर भी जांच पड़ताल जारी थी और आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया तो जेल में। बीजेपी का कोई अपना नहीं है, बीजेपी का क्या मोदी जी का कोई अपना नहीं है। बीजेपी तो बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन बीजेपी अच्छी पार्टी आप ये मानते हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा बीजेपी मतलब अच्छी पार्टी है। बीजेपी बहुत, जब से मोदी जी नहीं थे बीजेपी ने बहुत अच्छा कहा। अटल जी बीजेपी के, अडवाणी जी बीजेपी के, बहुत बड़े बड़े शख्सियत हैं बीजेपी। बीजेपी छोटी पार्टी नहीं है, बीजेपी बहुत बड़ी, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कुछ बात तो होगी। अटल जी ने कितना अच्छा सारा घोटाला मोदी जी ने ही कर दिया। अच्छे दिन कौन लेकर आया, विकास का नारा कौन लेकर आया? मोदी है तो मुमकिन है। अगर ये अच्छे दिन है तो हम हमारे को बुरे दिन दिखा दो, हम बुरे दिन में खुश हो जाएंगे। भैया हमारे को अच्छे दिन चाहिए ही नहीं, ऐसे अच्छे दिन मांग कौन रहा है आपसे? हमने तो ये बोला था विकास कर दो, थोड़ा सा विकास कर दो। हमको लगा कांग्रेस नहीं कर पा रही, जब इतना ये ताली पीट पीट के निकलते थे। मोदी जी वो ये थे ना जो राम मंदिर की यात्रा में निकले थे रथ पे। तो देखिए ना, पूरा तो कर रहे हैं, 2024 तक भव्य राम मंदिर बन जाएगा। देखिए मैंने एक नारा दिया था, लाल कृष्ण ने किया वो काम, घर घर गूंजा जय श्री राम। लाल कृष्ण अडवाणी जी गए थे यात्रा पे, वो गए थे अडवाणी जी के साथ, आपको याद है, अटल जी के साथ। और मोदी जी तब क्या करते थे? पानी पिलाते थे। वो जनरल काम है, आप पद पे रहेंगे। तो अब जिस दिन राम मंदिर की नींव रखी थी, अडवाणी जी को नहीं बुलाया। अडवाणी जी, और मैं उनके घर गई थी सुबह, उनके जन्मदिन पर भी मैं गई थी, कोई नहीं था घर पे, कोई नहीं था, सुनसान घर था एकदम, उनका कोई भी घर पे नहीं था। तो ऐसा आरोप तो अरविंद केजरीवाल पे भी लगता है कि देखिए ना, सत्ता में आने के बाद किस प्रकार से अन्ना हजारे जी को भूल गए। देखिए अन्ना हजारे जी को भूले नहीं है, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई है केजरीवाल जी ने, अपना अलग अलग बातें हैं, देखते हैं क्या क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनकी विचारधाराएं अलग हैं, मेरी बीजेपी से विचारधाराएं अलग अच्छा, हैं। क्या सोचते हो आप बीजेपी के बारे में? क्या सोचते हो, क्या विचारधारा है आपकी? बीजेपी के बारे में विचारधारा क्या, बीजेपी के बारे में अगर विचारधाराएं रखनी पड़ रही हैं तो ये फिर बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि लोग उनके बारे में आक्रोश कितना है। आप देखिए ना, कितने सारे लोग आते, कितना गुस्सा था उनके प्रति। आप तो देखते हैं, आप तो बहुत अच्छे वक्त भाषण में भीड़ भी तो देखिए, मोदी जी के भाषण में तमाम भीड़ होती है, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो छुटपुट था। वो तो कॉमन बात है, जब इंदिरा गांधी जी भाषण देती तब भी भीड़ आती थी, जब नेहरू जी है ना, मोदी जी को चाहने वाले तमाम लोग हैं। चाहने वाले नहीं, लोग मोदी जी की गरिमा नहीं रख रहे हैं, हम प्रधानमंत्री की गरिमा रखते हैं, क्योंकि हम उनके नाम की गरिमा नहीं है, उनके पद की गरिमा है। वो प्रधानमंत्री, उनके पद की गरिमा है, उनके पद की वजह से भीड़ लगती है। अच्छे काम नहीं किए होते तो सत्ता में क्यों होते, आप बताइए। अभी किसी मोहल्ले में प्रधानमंत्री आ जाए तो लोग तो मिलेंगे, चाहे मेरी विचारधारा उनसे अलग है, लेकिन मैं सम्मान से उनसे मिलूंगी ना, क्योंकि मैं बड़े का आदर करती हूँ, बड़े का सबसे पहले, उसके बाद उनके पद का आदर करती हूँ। लेकिन काम किया है तभी तो सत्ता में है। देखिए छवि बेकार करने के लिए मोदी जी हटाओ के पोस्टर लग रहे हैं। छवि बेकार नहीं हो रही, ये सच है, मोदी जी हटने चाहिए। देखिए सबका अपना अपना समय होता है, अपना पूरा समय उन्होंने कर लिया। देखिए एक मौका मिलता है, सबको एक एक मौका मिलता है, एक मौके में काम कर दो, दूसरा मौका नहीं मिलता। मोदी जी को तो दूसरा मौका भी मिल गया, 2014 में पहला एक मौका मिला कि काम करो, नहीं काम किया, दूसरा मौका मिल गया, दूसरा मौका, अब तीसरा मौका थोड़ी ना, तीसरा मौका भी देगी जनता, तो कह रही है मोदी जी। मतलब आप लोग मान रहे हैं कि मोदी जी ने तीसरा मौका मिलेगा क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, मानते हैं? मैं ये नहीं मानती, मैं कह रही हूँ जनता तीसरा मौका भी देगी उन्हें, देखते हैं, क्योंकि कह रहे हैं विपक्ष में चेहरा ही नहीं बचा है। विपक्ष में चेहरा चाहे ना हो, लेकिन मोदी जी अभी नहीं रहेंगे, चाहे बीजेपी आए, लेकिन मोदी जी का नाम नहीं आना आपको चाहिए। लग रहा है कि बीजेपी का में मोदी जी का नाम हट जाएगा? बिल्कुल हटना चाहिए, लगता नहीं है। मोदी जी ही चेहरा है बीजेपी का, नाम से वोट मिलते हैं। बीजेपी में बहुत सारे चेहरे हैं, और एक तो बहुत अच्छे चेहरा है जो बहुत बीजेपी के खिलाफ, मतलब मोदी जी के विरोध में रह सकते हैं। 33 लाख करोड़ का निवेश मात्र यूपी में किया गया है। आप 33 करोड़ रुपए लगा दीजिए, ठीक है, लगा दिया, देश को उससे क्या फायदा हो रहा है? सिर्फ यूपी थोड़ी ना भारत है, भारत में कश्मीर भी आता है, दिल्ली भी आता है, हरियाणा भी आता है, पंजाब दिल्ली भी तो आता है। केजरीवाल के हाथ में, और उन्होंने तो नशे में डुबा रखी है। यहाँ लोग कितने एक्टिव है, दिल्ली सबसे ज्यादा हैप्पीनेस की मानी जाती है, दिल्ली ट्रम्प की बीवी आती है, ट्रम्प आते हैं जब तो आगरा का ताजमहल देखने से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूल में आते हैं हैप्पीनेस करिकुलम देखने। आप कह रहे हैं कि दिल्ली नशे में डूबी है, मतलब
हम लोग कितना भी मीडिया को सच का पर्दा दिखाएं, लेकिन रहती वो गोदी मीडिया में है। अच्छा, मीडिया गोदी मीडिया ही है। बिल्कुल, मीडिया को हम कितना भी सच दिखा दें, ये है देखो, हम आंखों में उंगली डाल डाल के दिखा रहे हैं कि ये सच है, फिर भी मीडिया को पता है एक नाम रख रखा है। लेकिन घोटाले का नाम तो है ना, घोटाले में नाम शामिल हुआ है मनीष सिसोदिया का, और कुछ नहीं किया होता तो जेल क्यों हो जाती? बताओ कैसे नाम कैसे आ गया, और नहीं किया होता तो जेल में कैसे चले जाते? देखिए, नाम इसलिए है, बेबुनियादी आरोप है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। बेबुनियादी आरोप लगाते हैं, मैं आप पे आरोप लगा दूं, किसी पे भी आरोप लगा दूं, वो बात है, बस आरोप है। तो आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे जनता से? आखिर में मैं जनता से ये कहना चाहूंगी, 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि मोदी जी भी फिर से घपला कर सकते हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। तो आप देख लीजिए, साफ तौर पर संदीपनी ने किस प्रकार से बताया कि सावधान रहें और सतर्क रहें। जाहिर तौर पर यहाँ पर आज तमाम लोग आए हुए थे और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। खास तौर पर जनता का अब जो देखने वाला मुद्दा है वो 2024 है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।